ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, श्री हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस संपूर्ण संसार को चलायमान करने में त्रिदेव की भूमिका अहम है। ब्रह्मांड की रचना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने की है, तो संसार का पालन पोषण जगत के भगवान विष्णु करते हैं। सहारे का कार्य महेश अर्थात महादेव के हाथों में है। परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि को चलाने के लिए अपने कई मानस पुत्र प्रकट किए। उन्हीं में थे एक प्रजापति दक्ष, जिन्होंने प्रजा में नियंत्रण, जीवन यापन और जन कल्याण के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुछ नियम बनाए थे। उन्हीं नियमों का पालन हम आज भी करते आ रहे हैं। जैसे देवी देवताओं की पूजा, शुभ अशुभ 16 संस्कार और सूतक पातक आदि, इन्हीं नियमों का अनुसरण हमारे पूर्वजों ने भी किया था और उन्हीं संस्कार और उन्हीं नियमों का पालन आज भी हमारे घर परिवार में होता रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूतक कब लगता है और पातक के लिए क्या नियम होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य और चंद्रमा देवता हैं और मानव जीवन में सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति की बिना जीवन संभव नहीं है। पौराणिक धार्मिक कथा के अनुसार राहु के द्वारा सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगता है। राहु के संपर्क में आते ही सूर्य और चंद्रमा कुछ समय के लिए निस्तेज हो जाते हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा से कुछ ऐसी किरणें उत्सर्जित होती हैं जिनके संपर्क में आ जाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि ना चाहते हुए भी इन किरणों से संपर्क हो जाए तो स्नान करके इनके दुष्ट प्रभाव को समाप्त कर देना चाहिए। इन्हीं किरणों से भोजन भी दूषित हो जाता है, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। इन किरणों के संपर्क में आकार विकार उत्पन्न ना हो और सत्कर्म क्षीण ना हो, इसलिए इस सूतक का नाम दिया गया है। इसलिए सूतक के समय देवी देवता की पूजा, मांगलिक कार्य करना निषेध माना जाता है। इस दौरान मंदिर आदि भी सूतक काल आरंभ होने से कुछ समय पूर्व ही बंद कर दिए जाते हैं और मानसिक पूजा और मंत्र जाप का महत्व बताया गया है। सूर्य ग्रहण के सूतक ग्रहण से 12 घंटे पहले, वहीं चंद्र ग्रहण के सूतक ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लगते हैं। घर में नए सदस्य के आगमन अर्थात शिशु के जन्म होने के बाद, जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, कुछ दिनों के लिए सूतक होता है। उस समय घर पर कोई धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, किसी धार्मिक स्थानों पर जाना आदि वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में घर पर नवजात शिशु के जन्म की इस अवधि को सूतक कहा गया है। बच्चे के जन्म से 9-11 दिन बाद हवन करवाने से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और उस परिवार से सूतक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार घर परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही पातक लग जाता है। मृत आत्मा के परलोक गमन की यात्रा को घर परिवार में पातक का नाम दिया गया है। इस दौरान उस परिवार में पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, किसी धार्मिक स्थानों पर जाना आदि धर्म गतिविधियां वर्जित मानी जाती हैं। वह समय मृतक के लिए और उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए बताया गया है। इसलिए शास्त्रों में मृत व्यक्ति की 13वीं तक देव पूजा के कार्य वर्जित बताए गए हैं। अगर मन में शंका है या सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका मंगल करें, आप सबके दुख दूर करें। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।